वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लव योर लर्निंग। स्टे होम स्टे सेफ। बच्चों लास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने कोऑर्डिनेट के 7.2 के 8th क्वेश्चन तक कराया था। मैं कोशिश करूंगा आज इस पूरे चैप्टर का मैं बंटाधार मतलब खत्म कर दूं, समझा दूं, ठीक है, ताकि आपकी बोरियत भी खत्म हो जाए बच्चों, ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी दूसरे चैप्टर पे जा सके और कुछ और सीख सके। मैंने लास्ट की वीडियो में एक सेक्शन फॉर्मूले का एक सौतेला भाई था जिसका नाम दिया था मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसके बारे में समझाया था, जो किसी भी दो पॉइंट को बराबर के हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो आज भी कुछ ऐसे ही करेंगे, दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले प्रीवियस वाले, फिर उसके बाद हम फटाफट जंप करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में और वो छोटा सा जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले फिर से हमें एक और फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, बस और कुछ मतलब कुल मिला के हमने इस पूरे चैप्टर में हम सीखेंगे 3 फॉर्मूले जो अलग अलग एक्सरसाइज में काम है, ठीक है। अब सपोज जैसे आपका 7.2 है तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको समझा दिया था। 9 एंड 10 करते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कहता है? 9 क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द टू लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट दे रखा है और दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। लाइन सेगमेंट जैसे मान लो एक आपका ए है और एक आपका बी है, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे आपको, एक दे रखा है -2, 2 और एक दे रखा है बच्चों आपको 2, 8, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इक्वल पार्ट ध्यान रखना, और इक्वल पार्ट का डिवाइड करने का काम कौन करता है? सेक्शन फॉर्मूले का सौतेला भाई जिसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो कैसे करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। मान लो एक पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। मान लो 4 इक्वल पार्ट्स, ये सारे के सारे इक्वल, ठीक है। नाम दे देते हैं C D E। देखो 4 पार्ट है ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसे थोड़ा मैं पास कर लेता हूं, डी को यहां कर लेता हूं, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे, यानी जो डी है किसका मिड पॉइंट दिख रहा है आपको? ए बी का, ठीक है। तो डी इज द एमपी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो चलो फटाफट पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल। ओहो, फिर कहोगे सर आपने फिर से वो नहीं लिखा। सॉरी बच्चों, मैं लिख देता हूं, x1 y1 x2 y, लिख दिया। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला था? 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x निकालने के लिए क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय, बहुत बढ़िया। तो हम x d के निकाल रहे हैं पहले मिड पॉइंट, क्योंकि ध्यान से देखो जो d है वो ab का मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, d इज द मिड पॉइंट ऑफ ab। तो यहां पे इसके x y 2 कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, है ना। तो पहले x निकालेंगे, तो x कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। सो व्हाट इज x1 बच्चों? x1 है -2 प्लस x2 2/2, कितना हुआ? 0/2, कितना हो गया? 0, निकल गया। तो पहला तो निकल गया आपका यहाँ पे 0, डी के कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट निकल गया। अब क्या लिखाना है बच्चों? y, क्या फॉर्मूला? y1 प्लस y2/2, परफेक्ट। y1 क्या लिख रहा है आपको? 2 प्लस 8/2, ठीक है बच्चों। 2 प्लस 8 10 होता है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 5। लो 2 कोऑर्डिनेट्स निकल गए, 0,5, परफेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, C किसका मिड पॉइंट दिख रहा है? ओ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल C किसका पॉइंट मिड पॉइंट है? डी का, AD का मिड पॉइंट है ना। तो यहां पे लिख देंगे हम C इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। सेम, अब इसके भी 2 कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, x, y। कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला लगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ बच्चों देखो x1 क्या है? -2 सॉरी, प्लस व्हाट इज x2? 0/2। क्योंकि बच्चों अब C जो है AD का मिड पॉइंट है, तो x1 y1 x2 y2 चेंज हो जाएगा। इधर का ये x1 y1 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले ये x2 y2 हो जाएगा। -2 में से प्लस करेंगे 0 तो -2 ही रहेगा, /2, कितना हो गया बच्चों? -1। लो पहला कोऑर्डिनेट निकल गया इसका, ठीक है। अब y भी निकाल देते इसका, कैसे निकलेगा? y1 प्लस y2/2, परफेक्ट। अब y1 क्या दिख रहा है आपको? 2 प्लस y2 5/2, कितना हो गया बच्चों? 7/2। अब ये मत सोचना कि हर जगह पे परफेक्टली डिवाइड होगा, ऐसा नहीं है। तो दूसरा कोऑर्डिनेट निकला -7/2, दैट्स इट, निकल गया। अब मुझे बताओ E के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख लेंगे? E क्या है? हाँ, E DB का क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बीच में आपके बैठ जाता है बिल्कुल, और मिड पॉइंट क्या करता है? सेम वही चीज, बराबर के हिस्सों में डिवाइड करता है। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, यहां लिख देते हैं। E इज द MP ऑफ मिड पॉइंट ऑफ DB।
तो चलो ई के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने पड़ेंगे फिर भाई x और y। अब फिर से क्या बच्चे, x1 और y1 चेंज हो जाएगा, परफेक्ट, x1 y1 x2 y, ठीक है। चलो निकालते थे, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ व्हाट इज x1 बच्चों, ध्यान से देखो 0, x2 2, तो 0 प्लस 2 कट गया, कितना आया 1, पहला कोऑर्डिनेट आ गया e का, ठीक है। y के भी निकालते हैं, ठीक है। y का कैसे होगा, वही सेम चीज, y1 प्लस y2 अपॉन 2। व्हाट इज y1 बच्चों 5 प्लस y2 क्या दिख रहा है आपको 8 अपॉन 2, कितना हुआ 13 अपॉन 2, तो ये निकल गया आपका 13 अपॉन 2, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उन्होंने अपने कोऑर्डिनेट्स अपने पास रख रखे हैं और इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी 4 बराबर हिस्सों में, और कहीं भी बराबर का हिस्सा आ जाए तो कौन सा आता है, सेक्शन फॉर्मूले का सौतेले भाई अपना काम करना शुरू कर देता है, वो डिवाइड करना शुरू करता है। तो मैंने देखा डी सबसे पहले ए बी को बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर, डी का कोऑर्डिनेट्स निकालना जरूरी है, सेम सेक्शन फॉर्मूला लगा के, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, डी मिड पॉइंट है किसका ए बी का, तो बच्चों मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, निकल गया। जैसे ही आपने डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए तो फिर देखा आपने सी किसका कोऑर्डिनेट है, एडी का, डी का कोऑर्डिनेट्स इसलिए निकालना जरूरी था। फिर बी का जैसी कोऑर्डिनेट लिख लोगे x1 y1 x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे सेम ऐसे। फिर इसी तरीके से ई किसका मिड पॉइंट है, डीबी का मिड पॉइंट है, फिर इस तरीके से ऐसे निकलेगा, सिंपल, ये चीज था मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट किसी भी काम को आसानी से कर लेता है, सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा होता है, मिड पॉइंट उसको आसानी से कर लेता है, ठीक है। सौतेला है तो कोई तो काम अच्छा ही करेगा। तो ये चीज आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, समझ में आ गया थोड़ा बहुत। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब हम, आसान है, बिना देखे उतारना है, ध्यान रखना बिना देखे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर, किसी को पता है क्या है क्वेश्चन नंबर 10? बिल्कुल। अब मुझे आप ये बताओ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाँ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस हाँ हाफ इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस। चलो यहां लिख देता हूं मैं आपको, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू d1 मतलब डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, दैट्स अ फॉर्मूला, ये होता है, ठीक है। क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। और उसके 4 वर्टिसेस दे रखे, एरिया ऑफ रोम्बस मैं बना देता हूं कैसे करके, ठीक है। चारों साइड इसके बराबर होते हैं, रोम्बस के सारे साइड्स बराबर होते हैं, चारों वर्टिसेस दे रखे हैं। पहला वर्टिसेस है 3,0, दूसरा वर्टिसेस है 5 सॉरी, एंड तीसरा वर्टेक्स है -1,4, और लास्ट वर्टिसेस है आपका -2,-1, ये है, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है, तो बच्चों एरिया कैसे निकलेगा यार, कैसे निकलेगा एरिया, हाफ तो पता है मुझे, लेकिन डायगोनल 1 डायगोनल 2 तो पता ही नहीं। नाम दे देता हूं मैं, A B C D, है ना। अब यहां पे मैं ध्यान से देखूंगा मैं, डायगोनल क्या है इसमें यार, हाँ डायगोनल ये है AC। अब AC कैसे निकलेगा यार, ओहो कहां जाना पड़ेगा पता है आपको, फर्स्ट एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में दो चीज के बीच का डिस्टेंस, AC तो डिस्टेंस ही तो है बच्चे, क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, AC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये पहला डायगोनल होगा, दूसरा डायगोनल क्या दिख रहा है BD, और इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपको याद है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना होता है तो। चलो फिर ठीक है, पहले AC निकाल लेते हैं पहले, तो डायगोनल 1 निकालते हैं जो है आपका AC, है ना, D1 कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बताओ फटाफट पहले, हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। AC का निकाल दें तो बच्चों ये आपका x1 y1 x2 y2, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या दिख रहा है आपको -1 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दिख रहा है आपको 4 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना होगा बच्चों, जल्दी से बता दो फटाफट, माइनस माइनस प्लस यानी -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव और इसका भी 16, कितना हो गया √32, खत्म, डायगोनल 1 निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, D2 निकालना है, यानी BD डायगोनल, सेम वही बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, खुद भी कर सकते हो फटाफट साथ साथ में मेरे, ठीक है, नोट डाउन करते हो खुद से लेकिन, है ना, आगे भी बढ़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब देखो BD निकालेंगे, तो BD जब हम निकालेंगे तो ये आपका x1 होगा, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y। फॉर्मूला क्या? सेम वही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो जरा मुझे बताओ x2 क्या दिख रहा है आपको इसमें? हाँ, -2 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर। y2 क्या दिख रहा है बच्चों आपको? -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सही चल रहे हैं यहाँ तक। तो माइनस माइनस प्लस यानी 4 और 2 6 यानी -6 का स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बच्चों ये बड़ा है, इसलिए बढ़ेगा सर। माइनस माइनस प्लस फिर से वही बच्चों कितना होगा? बताओ बताओ। -6 का होल स्क्वायर। चलो -6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, पॉजिटिव 36 और अगले का भी 36। ठीक है, कितना हुआ? √72। यही हो गया। चलो ठीक है, फिर अब हमारा रोम्बस ABCD, क्योंकि बच्चों 2 डायगोनल निकल गए और हाफ आपके पास आ गया, बस मल्टीप्लाई करना है, एरिया ऑफ रोम्बस से कर देना। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? हाफ मल्टीप्लाई बाय √32 मल्टीप्लाई बाय √72। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको स्मॉल मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो तो कर दो, आसानी होगी। आपको करके दिखा देता हूं। कभी भी तोड़ना होता तो क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो उसका। 32 है 16, 8, फिर 2 4, फिर 2 2 2 1, यानी अंडर रूट में क्या आएगा? ध्यान से देखना बच्चों, अंडर रूट में 2 बार 5, मतलब 2 बार 5 की मतलब 5 2 5 बार है ना। इसी तरीके से बच्चों 72 को करोगे तो 6 बार आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 72 ये अगर नहीं 6 बार नहीं, यहां देख लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3, फिर 3, है ना। यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 3, दैट्स इट। यही हो गया हमारा बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था? ये जो स्क्वायर रूट होता है जेल होता है, किसी भी कोई चीज को बाहर निकलना है इस जेल से तो कम से कम वो 2 बार होना चाहिए। जैसे इस जेल से ये बाहर निकल सकता है, ये भी बाहर, ओह बेचारा √2 फंस जाएगा। तो ये जब बाहर निकलेगा तो अकेला निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा तो अकेला निकलेगा, बेचारा √2 फंस गया अंदर। आगे बात करते इधर, ये भी बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ओहो निकल गया बाहर, निकल गया। ये भी बाहर निकल जाएगा, बेचारा कौन रहेगा? अकेला √2। ओह आसान। देखो एक चीज हमने सीखी थी, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होता है बच्चों? 2। शाबाश, ब्रेन शार्प है आप लोग। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 हो गया, और 2 × 3 कुछ कट रहा है? कैंसिल कट गया ना। क्या बचा आपके पास? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 स्क्वायर यूनिट्स आ गया इसका आंसर। आया समझ में? कुछ नहीं करना बच्चों, ये आप इसको ब्रेक कर सकते थे वहां पे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाया मैंने आपको कैसे ब्रेक करना है। एरिया ऑफ रोम्बस याद रखना, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। डायगोनल 1 दिख रहा है आपको? क्या है दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा? ये है डायगोनल 1 और ये रहा दूसरा डायगोनल 2। ठीक है, तो डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 और डायगोनल 1 AC कैसे दिख रहा है आपको? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो जो आपने 7.1 में सीखा था। आसान है बच्चों। BD फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना दोनों और फिर फॉर्मूले में पुट करना और स्क्वायर यूनिट निकाल देना, क्योंकि हमारे पास कोई यूनिट तो है नहीं इस वजह से, क्योंकि एरिया है स्क्वायर में लिख लेगा और यूनिट कुछ भी हो सकता है, इस वजह से मैंने स्क्वायर यूनिट लगा। समझ में आ गया? पक्का क्लियर है ना बच्चों? एरिया ऑफ रोम्बस ध्यान रखना, हाफ × D1 × D2। क्लियर हो गया? पक्का। तो चलो अब मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमें आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। बिल्कुल आता है बच्चों, मैंने मना नहीं किया, लेकिन वो ट्राइंगल का जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना, तो निकाल सकते हो हाफ × बेस × हाइट बोल सकते हो। ठीक है, फिर मैं कहूंगा कि हाँ जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो कैसे करोगे? तो आप कहोगे हाँ सर हीरोन्स फॉर्मूला पता है मुझे। बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा है, आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला लगा, वही सीख के आया हो आप। लेकिन अगर मान लो एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस होंगे, A B C, ठीक है, ये ट्राइंगल है, 3 वर्टिसेस होंगे तो ऑब्वियसली एक होगा x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब कैसे निकालोगे? अब यहां पे तो आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल या हीरोन्स फॉर्मूला तो लगने से रहा, है ना, तो कैसे निकालो? बता दो जरा जल्दी से फटाफट, बताऊं? चलो देखो बच्चे इसको कैसे करना है। इसको याद करने के लिए इसका फॉर्मूला छोटा सा मैं बताता हूं क्या करना है। जैसे मान लो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका? ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका फॉर्मूला होता है हाफ × ब्रैकेट, ठीक है।
हाफ मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट। आपको क्या करना है बच्चों, हर ब्रैकेट के बाहर x1 के टर्म रहेंगे। जैसे पहले ब्रैकेट के बाहर x1 का टर्म रहेगा, फिर x2 का, x3 का, मतलब ब्रैकेट के अंदर x1 नहीं जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x का कोई भी कोऑर्डिनेट या वर्टिसेस नहीं जाएगा। ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर कोई भी x का वर्टिसेस नहीं जाएगा, वो सब तीनों के तीनों बाहर रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो पहले बाहर रहेगा x1। ठीक है, अब एक चीज याद रखना बच्चों, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रहेगा, 23, 31, 12। ये याद रखना, मैं बताता हूँ 23, 31, 12 एक्चुअली क्या होता है। x1 बाहर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना, x1 बाहर, क्या है अंदर 23, 23 का मतलब y वाले टर्म लेना ब्रैकेट के अंदर, 23 मतलब y2 माइनस y3, ये पहले, फिर प्लस, अब फिर हमें नेक्स्ट x का वर्टिसेस बाहर रखना, x2, 23 हो गया, फिर क्या रखना ब्रैकेट के अंदर 31, यानी y3 माइनस y1, फिर प्लस, फिर कौन सा बाहर रखना है x का, x3। ठीक है, फिर ब्रैकेट ऊपर क्या करेंगे हम 12, यानी y1 माइनस y2। ये चीज, ये हो गया आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला। मैं एक बार वापस आप लोगों के और बोर्ड के बीच में आया था, नहीं चलो पहले एक बार बता देता हूँ उससे। जैसे मान लो ये आपका ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हैं अलग अलग, है ना, इसका वर्टेक्स अलग है, इसका वर्टेक्स अलग है, इसका वर्टेक्स अलग है, और तीनों के वर्टेक्स के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसे में जब इनके कोऑर्डिनेट्स होते दो तो आप कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई, क्या रखना है ब्रैकेट के बाहर, x के टर्म्स, यानी x1, x2, x3। तो ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा भाई, 23, 31, 12, क्या 23, 31, 12, क्या 23, 31, 12, और ये y के होंगे, तो x1 का बाहर रखेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट, क्या रखेंगे अंदर 23, यानी 23 मतलब क्या y2 माइनस y3, 23 हो गया, है ना, फिर प्लस x2 का बाहर रखेंगे, फिर क्या रखना है 31, यानी y3 माइनस y1, ठीक है, फिर प्लस x3 वाला बाहर होगा, फिर क्या होगा बच्चों 12, y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला है। अब बीच में आ जाओ, चलो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई x1 का बाहर, बहुत बढ़िया, फिर क्या 23, यानी y3 माइनस y2 माइनस y3, बहुत बढ़िया, 23 हो गया, फिर प्लस कौन सा बाहर रहेगा, x2 बाहर रहेगा, फिर क्या होगा 31, यानी y3 माइनस y1, बहुत बढ़िया, फिर कौन सा x3 बाहर रहेगा, फिर प्लस 12, y1 माइनस y2, बहुत बढ़िया। ये चीज है। अब अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे होंगे और अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उसका ट्राइंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हो, सच में। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं, मान लो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन बोलेगा, उसमें आपको पता है क्या करना है, उसमें आपको कोई भी एक वेरिएबल दे देंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू में सो, जैसे यहाँ पे आपको k दे दिया, बाकी सब नंबर्स कांस्टेंट दे दिए, एक वेरिएबल डाल दिया और बोला कि अगर ये वर्टिसेस कोलिनियर है तो एरिया निकाल, उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल। दोबारा सुनना, मान लो आपके पास ये सारे नंबर है और यहां पर कोई भी एक वेरिएबल दे दिया, लेट्स से k दे दिया, a दे दिया, b दे दिया, कुछ भी दे दिया बच्चों, तो बोलेंगे कि अगर ये वर्टिसेस कोलिनियर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c या k, कुछ भी निकाल। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ध्यान रखना, जब भी ट्राइंगल के वर्टिसेस कोलिनियर होते हैं तो उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, जो जब भी, ध्यान रखना, जब भी ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होते हैं अगर वो कोलिनियर हुए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, यानी ये पूरा लिख देना और इक्वल्स में 0, तब जाके आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द वर्टिसेस ऑफ द दीस, जो भी ट्राइंगल होगा, आर कोलिनियर, अगर ऐसे बोला तो फटाफट ये ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखना और इक्वल्स टू 0, तभी ट्रांसपोज होके वो वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करना है, चलो फटाफट कर क्वेश्चन कर लेते, टाइम वेस्ट नहीं करना। फॉर्मूला याद है, 23, 31, 12 और x के टर्म्स बाहर रखने हैं आपको। ठीक है, चलो अपने आप को बधाई भी देते रहो क्योंकि आप अच्छा सीख रहे हो और जल्दी कर लोगे। ठीक है, चलो फिर 7.3 पे आते बच्चों, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद करोगे। चलो फिर जल्दी से कर देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर,
तो मैं फटाफट एक ट्राइंगल बना लेता हूं और इसके वर्टिसेस यानी एक ए बी सी, एक का है 2,3, एक का है -1,0 और 2,-4, ये है ना। अब जरा देखते हैं इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले फटाफट क्या करना है, नेमिंग x1 y1 x2 y2 x3 y3, फॉर्मूला ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो मैं लिख देता हूं यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, एबीसी, क्या होता है फटाफट बताओ, हाफ इंटू ब्रैकेट होगा, क्या बाहर रहेगा, x का टर्म, तीनों की तीनों वर्टिसेस x के बाहर रहेंगे, यानी x1 फिर क्या 23 ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट ओपन 23, यानी y2 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस क्या बाहर रहेगा x2, फिर 31 यानी y3 माइनस y1, फिर क्या होगा बच्चों 12 यानी x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं फिर फटाफट, बहुत आसान है। x1 क्या दिख रहा है आपको 2 मल्टीप्लाई, देखो बच्चों y2 माइनस y3, y2 क्या है 0 माइनस y3 -4। बच्चों इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे साइन की गड़बड़ मत करना, अगर एक भी साइन गड़बड़ हुआ ना वापस डाउन चले जाओगे, वापस 0 पे चले जाओगे, तो ध्यान से इसको ध्यान से सॉल्व करना जरा। फिर प्लस x2 क्या दिख रहा है बच्चों -1, ध्यान से बस करना है सॉल्व इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 क्या दिख रहा है -4 माइनस y1 3, वैल्यू को बहुत सोच समझ के पैर रख के ध्यान से सोच समझ के इसको पुट करना है। x3 क्या है आपका x3 2 इंटू y1 माइनस y2, y1 क्या दिख रहा है आपको 3 माइनस y2 क्या दिख रहा है बच्चों आपको y2 0, फटाफट और ये, ठीक है। चलो फिर हाफ इंटू, अब परीक्षा की घड़ी यहां शुरू होती है, वैल्यूज एक बार आपने पुट कर दी तो आपको बहुत आसानी से सोच समझ करके कदम फूक फूक के रखना है, बहुत आसानी से समझ समझ के। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, कभी भी दो साइन एक साथ आए कन्वर्ट इनटू सिंगल साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 4 कितना होता है बच्चों, चलो मैं लिख देता हूं बाद में करते हैं, प्लस -1 माइनस माइनस प्लस यानी -7, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 - 0 3। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, नहीं बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर मल्टीप्लिकेशन, तो पता ही होगा आप लोगों को, तो हाफ इंटू, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, 0 + 4 कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 6, फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -7 +7 प्लस 3 2 6, ठीक है। अब जरा देखते हैं, हाफ इंटू ब्रैकेट सॉल्व करो, 6 और 6 12 और 7 कितना हुआ 19, बस हो गया 19 स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलना बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना स्क्वायर 19 है ना आसान। मेन चीज क्या है, मेन मंत्र क्या है इसका, वो फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू क्या रखने हैं, एक्स के वर्टिसेस बाहर रखने, मतलब एक्स वाला टर्म बाहर, तीनों टर्म बाहर, x1 बाहर रहेगा, x2 बाहर रहेगा, x3 रहेगा, तो ब्रैकेट में क्या जाएगा 23 31 बाहर यार, बस फॉर्मूला पुट करना है, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है, कुछ मैं कुछ आप, ध्यान से चलना है, ठीक है, धीरे धीरे। चलो भैया फिर सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें सेकंड पार्ट करने के लिए, दिमाग तो लगाना पड़ेगा सेकंड पार्ट करने के लिए। ओह आ गया वही चीज यार, देखा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओहो आ गया, पॉइंट्स कोलिनियर है, क्या बोला था, जब भी आपको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और ये बोला हो कि सारे वर्टिसेस के पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना और इक्वल्स टू में 0 करना, तभी कर पाओ। तो k की वैल्यू निकालते हैं, चलो हम भी कर लेते हैं, फिर डरना क्या है इसको, आसानी से करेंगे फिर हम। तो यहां पे लगा इसका ट्रायंगल, वर्टिसेस 7 - 2 और 5 1 और 3 k। अब इस k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, k की वैल्यू निकाल तो लेंगे हम, ये सारे के सारे क्या है, कोलिनियर है बच्चों, ये वर्टिसेस कोलिनियर है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ट्राइंगल के वर्टिसेस कोलिनियर हो तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस ट्राइंगल के एरिया को इक्वल्स टू 0 कर देना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाम करें x1 y1 x2 y2 x3 y3, कर दिए नामकरण। अब ठीक है, ट्राइंगल का एरिया इक्वल्स टू 0, चलो ठीक है भाई, हाफ इंटू क्या, x के सारे टर्म्स बाहर, x1 23 31 12, अब तो याद हो जाना चाहिए, 31 12
ये रहा 12 और इक्वल्स में 0। क्यों 0? क्योंकि वर्टिसेस कोलिनियर है। शाबाश बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पे x1 क्या है आपका 7 मल्टीप्लाई 23 31 12 यानी 23 y2 माइनस y3 y2 1 y3 k यानी 1 माइनस k। घबराने का नहीं है, बहुत आसान है सच में। कभी सोचो अरे सर वेरिएबल आ गया कैसे करेंगे? अरे नहीं यार, हो जाए, आप अपने साथ हो, डोंट वरी। x2 क्या है आपका x2 5 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 y3 क्या दिख रहा है आपको k। अरे एक और बार आ गया शिट, ओहो आ गया k माइनस y1 क्या दिख रहा है -2। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आते हैं x3 क्या है आपके पास 3 12 12 12 12 12 12 12 12 -2 -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, घबराने का नहीं है यार, हो जाएगा सब। अब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 7 1 से करना है, फिर 7 k से करना है। तो 7 1 जा 7 और 7k, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए माइनस है। ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई, कभी भी दो साइन एक साथ सिंगल साइन में कन्वर्ट करो, तो k प्लस 2, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 हो गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, घबराना नहीं बच्चों, यहाँ पर बस अपना कर्म करते जाओ, फल अपने आप आपको एट द एंड मिल जाएगा। 7 माइनस 7k प्लस, यहाँ पे भी क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू k 5k 5 2 10, बहुत बढ़िया, 3 3 9, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस में। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ओह, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ट्रांसपोज करोगे क्या होगा डिवाइड, तो 0, कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है तो 0 आता है बच्चों। ये पूरा का पूरा इधर जाके जब डिवाइड होगा तो इट विल बिकम 0। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं आपको, ये मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इधर क्या रहेगा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 में से 9 गया 1 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 1/2, क्या हो जाएगा 0, है ना, पूरा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, इसे सॉल्व करते हैं। माइनस का 7k प्लस का 5k, माइनस प्लस इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूं, सेम सेम है क्योंकि सेम वेरिएबल, और 7 और 1 8 प्लस सॉरी 8 कितना बचेगा बच्चों 2k, माइनस का 2k बचेगा और इक्वल्स टू में 0। ठीक है, प्लस का 8 उधर जाके ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 2k इक्वल्स टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा 2k इक्वल्स टू 8, k की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 4 आ गया। देखा, निकल गया ना वैल्यू 4, आसान है बस। जब भी बोल दे कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इफ द वर्टिसेस आर कोलिनियर, तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करनी है, पक्के में मत कर देना, वैसे करें, मतलब सोच समझ के बिल्कुल ट्रायंगल का एरिया लिखना, इक्वल्स टू में 0 करते हैं, तभी आप जाके उस अननोन वैल्यू की, उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया? थोड़ा बहुत आसान है ना, बस प्रैक्टिस करते रहना और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, रब कर देते हैं फिर इसको हम, चलो रब करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आपका बस मेरे को हाथ पकड़ना है बच्चों, और हाथ पकड़ के मैं तुम्हें आगे तक ऊपर तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, हाथ पकड़ूंगा मैं, बस आपको चलना आपको है, मतलब मेहनत आपको करनी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझा दूंगा करना क्या है, बस आपको आगे उसका काम खुद करना है। ठीक है, जैसे देखो ध्यान खुद से करना जरूरी है बच्चों, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, सब कुछ नहीं करना, खुद से भी करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल है आपके पास ABC। ठीक है, ये मान लो एक ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं आपको 0, -1 2, 1 और 0, 3। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, ठीक है, हैविंग द वर्टिसेस दिस। मतलब एक ट्राइंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है वो, इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। चलो मान लेता हूं AB का मिड पॉइंट यहां पर है, AC का मिड पॉइंट यहां पर है, BC का मिड पॉइंट यहां पर है, तो इनको ज्वाइन करना जरा। ओ भाई साहब, बन गया ट्राइंगल। नाम दे दे, इसको भी नामकरण दे दे, चलो दे देते हैं DEF। ठीक है, ये पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकल तो जाएगा, बहुत आसान है, क्योंकि D AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। इसी तरीके से F किसका मिड पॉइंट है, BC का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप F के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। E किसका मिड पॉइंट है, AC का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आप E के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, निकल जाएंगे। हाँ या ना, पक्का?
भाई सिंपल सी बात है, डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख लेंगे बच्चों? एडी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, सब कुछ खुद से भी बहुत कुछ करना है, ठीक है। एफ किसका मिड पॉइंट है? बीसी का, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकालो। एसी किसका मिड पॉइंट है? सॉरी ई किसका मिड पॉइंट है? एसी का, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, निकालो खुद से। जब डी के ई के एफ के कोऑर्डिनेट्स निकाल दूं, चलो मैं निकाल देता हूं, ठीक है। अगला खुद से स्टेप करोगे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? ए बी। तो चलो डी के दो कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, एक्स और वाई। फटाफट बताओ कैसे लिखेंगे? एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, है ना। तो चलो बच्चों, एक्स वन क्या लिख रहा है आपको? नाम लिख देता हूं, एक्स वन 0 प्लस 2 अपॉन 2 बाई 2 1 निकल गया पहला कोऑर्डिनेट। वाई भी निकालो फटाफट, ऐसे ही करना बच्चों और कुछ नहीं। y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 क्या दिख रहा है बच्चों? -1, तो -1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 कितना होता है बच्चों? 0। लो दो कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से f के निकालो, e के निकालो, ठीक है, निकल जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। चलो ठीक है, मैं निकाल भी देता हूं और e के भी निकाल देता हूं। e इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है? ac का, है ना, मिड पॉइंट ac का। तो कैसे निकलेगा भाई? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 y1 x2 y2, है ना बच्चों। x1 यानी 0 प्लस 0 अपॉन 2 यानी 0 बाई 2 कितना होता है? 0। तो पहला कोऑर्डिनेट निकल गया 0। y1 प्लस y2, है ना, अपॉन 2। y1 क्या दिख रहा है बच्चों आपको? -1 प्लस y2 क्या दिख रहा है? 3। अरे यार आप तो मुझसे भी तेज हो, कितना हो गया? 2 अपॉन 2 1, ये लो। इसी तरीके से f के कोऑर्डिनेट निकालो, चलो निकाल देता हूं ये भी यार। f इज द एमपी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ किसका? BC। यार क्या बात है। अब बताओ कैसे लिखेगा जल्दी से? हाँ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। x1 क्या लिख रहा है बच्चों? 2 प्लस 0 अपॉन 2 बाई 2 कितना हो गया बच्चों? 1। लो पहला कोऑर्डिनेट लिख लिया 1। फिर y कैसे लिख लेगा? y1 प्लस y2 क्या दिख रहा है? अपॉन 2। y1 क्या दिख रहा है बच्चों? 1 प्लस 3 अपॉन 2, 4 बाई 2 कितना हुआ? 2। लो निकल गया 1, 2। अब मुझे ये बताओ, अब है ना, लास्ट में क्वेश्चन ने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द गिवन ट्राइंगल, मतलब ऑफ दिस ट्राइंगल टू द गिवन ट्राइंगल। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल टू द गिवन ट्राइंगल। तो एरिया निकालना पड़ेगा फिर। तो सबसे पहले किसका एरिया निकालोगे? DEF ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है? अब तो मत बोलना यार नहीं आता, आता है ना। तो DEF का निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, तीनों वर्टिसेस हैं बच्चों, एरिया निकालो सेम फॉर्मूले से। फिर ABC का भी निकल सकता है सेम। तो पता है क्या करना है आपको? इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो ऊपर होगा और गिवन ट्राइंगल का एरिया नीचे आएगा। देखना फिर रेशियो क्या है, सिंपल। तो आपको बस कुछ नहीं करना बच्चों, लास्ट स्टेप में एरिया, यहां पे लास्ट स्टेप में क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF और ABC तो निकाल ही सकते हो आप, वही फॉर्मूला से 23-31-12 वाले से। इसका अलग से निकालना, इसका अलग से निकालना, फिर दोनों को अपॉन में रख देना, अपने आप आपका एरिया आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? कुछ मैं कुछ आप, पॉलिसी याद रखना, ठीक है। खुद से करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो सच में, अब अगला क्वेश्चन जो है ना आप खुद कर सकते हो, मैं बताता हूं, बस आपको हिंट दूंगा और कुछ नहीं। रब कर दूं? समझ में आया कैसे करना था? रब करते हैं। मिड पॉइंट याद रखना बच्चों, कभी भी मिड पॉइंट आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, वही सेक्शन फॉर्मूले का सौतेला भाई अपना काम करना शुरू कर देता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ द वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। ठीक है यार, कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो, आप मैं सच बताता हूं कैसे करोगे, ध्यान से देखना। ABCD, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -4 -2। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3, -5। सी के कोऑर्डिनेट्स 3, -2। इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को, मतलब ये जो वर्टिसेस हैं आपके एक ऑर्डर में, सो हाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। और ऑब्वियसली बच्चों हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता नहीं, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकलता है, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -4 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स -3 -5, सी के कोऑर्डिनेट्स 3, -2 और डी के कोऑर्डिनेट्स 2, 3। ठीक है बच्चों, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया? यार कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो एक काम कर सकते हैं, क्या करेंगे अब हम इसका काम करने के लिए? हाँ, एक काम करते हैं, ये देखो ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। हाँ यार, दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, यानी दो ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ABC, है ना। और
ट्राइंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के जोड़ दोगे तो किसका आ जाएगा, किसका आ जाएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और वो क्या है, ABCD, है ना। अब आपको पता है बच्चों, सच में अपने आप पे भरोसा रखो कि आप ABC का ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। सेम वही x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना, 23 31 12 वाला फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकल जाएगा। प्लस लेकिन एक चीज ध्यान रखना है साइन का जब आप सॉल्व करोगे तो। फिर नेक्स्ट क्या बच्चों, ADC, फिर से भाई x1 y1 x2 y2 x3 y3, सेम वही फॉर्मूला 23 31 12 वाला करके दोनों का जब एरिया निकल जाएगा तो क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे ही आप जोड़ोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, दैट्स इट, खत्म हो गया सवाल बच्चों। एक में समझ में आया। बस मेरे को बच्चों आप लोगों को एक डायरेक्शन दिखाना है जिसको आप खुद उस पर चलो और अपने आप को पहचानो कि आपका पोटेंशियल कितना बच्चों, ठीक है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो बहुत ही जल्दी आप लोग सीख जाओगे। नेक्स्ट चैप्टर मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होगा, तब तक अपना ध्यान रखना, की प्रैक्टिसिंग, ठीक है बच्चों।